अस्सलाम एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट फर्नीचर की अनबॉक्सिंग से लेकर उसकी असेंबलिंग तक। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अमेरिका में फ़र्नीचर वगैरह किस तरीके से आते हैं, मतलब उनकी पैकेजिंग कैसी रहती है और उसे हमें असेंबल करना कैसे रहता है। तो वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मुझे ना सबसे डिफ़िकल्ट काम यही लगता है। आप पलंग लो, सोफ़ा लो, टेबल लो, कुछ भी लो, आपको खुद से ही असेंबल करना पड़ता है। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इन सारे फ़र्नीचर को असेंबल करने के लिए। जो भी इनके कारपेंटर वगैरह होते हैं या फिर जो भी इनके हेल्पर वगैरह होते हैं ना, आप उनको बुक कर सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा पड़ता है। जितने का आपका फ़र्नीचर नहीं होगा उससे ज़्यादा वो लोग मांग लेंगे आपसे। तो इससे अच्छा है कि खुद से ही कर लो। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो पहला फ़र्नीचर यहाँ पर हमारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये है छोटा सा कॉफ़ी टेबल जो कि मैंने मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की तरफ और नेक्स्ट डे हमने बाकी सारे फ़र्नीचर को असेंबल किया। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना, बाकी फ़र्नीचर के अलावा यहाँ पर ये एक ट्रॉली मंगाया था मैंने, बहुत अच्छा है। अभी जब अनबॉक्सिंग होगी तो देखिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो बाप रे, फाइनली इतना दिन वेट करने के बाद सारे सामान हमने कलेक्ट कर लिए हैं सारे। अभी भी एक दो सामान हमारे आने वाले हैं जो कि आए नहीं हैं। ओके, तो सारा पार्सल हमारा आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। और श्रेयस इतना ज़्यादा खुश है। पार्सल हमारे पहले ही आ चुके थे बहुत सारे, अभी भी कुछ कुछ आने वाले हैं। बट ये सारे पार्सल जो थे ना हमारे, वो था हमारे पैकेज रूम में, और वहाँ से लाने के लिए हम लोग रोज़ जाते थे और वापस आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पर ना कार्ट जो होता है ना जिस पर रख के सामान लाना था वो था ही नहीं, और हाथ से ये बिल्कुल भी उठा के पॉसिबल ही नहीं था लाना। तो ये बड़ा वाला स्पेशली, तो वो तो हस्बैंड ले आए थे, ये भी ले आए थे और ये बचा हुआ था। और बाकी अभी जो भी है एक दो और आने वाले हैं। बट सोच रही हूँ मैं इसका अनबॉक्सिंग कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। मुझे बहुत ऐसे से बेचैनी हो रही है इसको खोलने के लिए और आप सबसे शेयर करने के लिए। तो फाइनली चलिए करते हैं आज इन सब का अनबॉक्सिंग और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो चलिए फटाफट से इन सब की अब करेंगे अनबॉक्सिंग, और साथ ही साथ करना है हमें इन सब को असेंबल भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ़र्नीचर को असेंबल करना, जिसमें हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब की अनबॉक्सिंग, और साथ ही साथ इनको असेंबल भी करना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस छोटू सा पैकेट। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या आया है। तो मुझे पता है कि क्या आया है, लेकिन मैं देखने के लिए एक्साइटेड थी और मैं इसे देखने के बाद थोड़ा सा दुखी हो गई, क्योंकि ना ये जो साइज़ थे ना, मैंने सोचा था ये थोड़े से बड़े होंगे, बट ये इतना छोटा आया है ना कि मतलब इसमें मैं क्या ही रखूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मुझे लगा था कि कोई अगर मतलब गेस्ट वेस्ट आएंगे तो उनके लिए, मतलब इसमें सर्व करने के लिए मैंने मंगाया था। बट ये इतना छोटा है ना, 2 लोगों के लिए अगर सब्ज़ी आ जाए तो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो और मैं कुछ नहीं रख सकती उसमें, क्योंकि ये इतना छोटा है। बट ठीक है, चलिए साइज़ में बस छोटी है, अदरवाइज़ क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यूट है काफ़ी। तो देखते हैं इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। नेक्स्ट पैकेट को जब अनबॉक्स करते हैं तो हमें मिलता है हमारा ये ट्रॉली बैग। बहुत मतलब एक्साइटेड थी मैं इसे खोलने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ऑर्डर किया हुआ है सामान, और ऑनलाइन जब सामान कुछ भी आता है तो अंदर से ऐसा होते रहता है, कीड़ा जो है वो कूदते रहता है कि चलो खोलो खोलो। बट मैं बहुत कंट्रोल करके इतने दिन तक मैं वेट कर रही थी और फाइनली अब खोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बस चेयर पर बैठ के मतलब देख रही थी। हस्बैंड सारे के सारे पैकेट को अनबॉक्सिंग कर रहे थे और मैं बस बैठ के देख रही थी। और हस्बैंड का भी यहाँ पर उंगली थोड़ा सा कटा हुआ है, तो उनसे भी थोड़ा नहीं हो पा रहा था, दिक्कत हो रहा था। वो थोड़ी सी उनकी उंगली, मतलब थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कट गई थी, तो इस वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी इन सबको खोलने में। बट वो जैसे तैसे कर रहे थे। तो ये रहा हमारा ट्रॉली, और काफ़ी अच्छी डील थी इसके ऊपर भी, तो मैंने ले लिया। मुझे बहुत पसंद आई इस वजह से। स्पेशली इसमें जो सबसे छोटा वाला ट्रॉली है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो मैंने सोचा है कि चलो श्रेयांश के लिए ये काम आ जाएगा, तो श्रेयांश इसे यूज़ कर लेंगे। तो अच्छा लगा मुझे ये तीनों के तीनों। देखते हैं इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे और कौन सा है जो अभी रखा रहेगा। फ़िलहाल तो अभी सबको रखा ही रहेगा। और पुराने वाले जो भी हमारे ट्रॉली वगैरह थे ना, सब के सब ख़राब हो चुके हैं, तो ये लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि पुराने वाले जो थे ना, वो जो कपड़े वाले होते हैं ना,
इसी तरीके के जो कपड़े में होते हैं वो वाला। तो मुझे मतलब क्या बोलूँ उसको ना, काफ़ी टाइम हो चुका है, वो 4-5 साल पुराना है, तो सब डैमेज हो चुका है, तो हमें ये लेना ज़रूरी भी था। अब तो इसका यूज़ तभी होगा जब हम इंडिया जाएंगे क्योंकि उससे पहले यहाँ और क्या ही यूज़ होगा इसका। और श्रेयांश काफ़ी खुश हो गया है अपने ट्रॉली को देखकर। तो ये रहा हमारा ट्रॉली बैग। और चलिए इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट पैकेट जो है हमारा उसमें क्या है। तो ये रहा सबसे बड़ा वाला, सबसे ह्यूज बॉक्स जो है ये रहा। और श्रेयांश इसको देख कर तो इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा खुश, मम्मी क्या है इसके अंदर, मम्मी क्या है इसके अंदर। इस वाले पैकेट, ये जो पैकेट है ना हमारा, इसको देखकर जितना ज़्यादा हम खुश थे ना, खोलने के बाद उतना ही ज़्यादा हम दुखी हो गए। क्यों हो गए बताती हूँ मैं आपको। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही इसको आप खोलेंगे ना, तो देखिए इसके अंदर से जो चीज़ निकलती है ना, देखकर मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना ये मेरी जो खुशी है ना, काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई मेरी खुशी ये। क्योंकि इसका जो आधा पार्ट है ना आया ही नहीं, आधा से ज़्यादा पार्ट जो था वो मिसिंग था। और जब मैंने चेक किया रिफ़ंड के लिए या सॉरी रिप्लेसमेंट के लिए, तो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं था। और उसके अलावा मैंने सोचा कि बाकी पार्ट कम से कम आ जाए, मैं कस्टमर केयर वगैरह से बात कर लूँ, बट वो भी ऑप्शन मुझे नहीं दिखा। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था वहाँ पर, जो कि था रिटर्न का। तो और कुछ कर ही नहीं सकती थी। बट ये वाला जो था ना, बहुत बहुत पसंद था मुझे ये वाला सोफ़ा कह लीजिए या फिर कुछ भी, मतलब इसको क्या ही कहा जाए पता नहीं, बट बहुत पसंद था मुझे। जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा था कि बस ये वाला हमारा जो एरिया है, इस एरिया में ही मैं ये बीन बैग वगैरह हटाकर और इसे लगाऊंगी। बट सब पर पानी फिर गया। अब मैं दोबारा ऑर्डर करने की हालत में भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अब डर हो गया ना ये ऑनलाइन चीज़ों से, कि अब मैं दोबारा ऑर्डर भी नहीं करूँगी। कहीं ऑर्डर किया और फिर से कुछ गड़बड़ हुई तो फिर अब तो बहुत ज़्यादा पैसा का वेस्टेज हो जाएगा। और अभी तक मेरा रिफ़ंड आया भी नहीं है, पता नहीं रिफ़ंड आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा। सो अभी ये सारी चीज़ें देखनी बाकी है। वैसे मैंने रिटर्न में डाल दिया था तो वो लोग आकर ले गए। और इसका ना तो पैर आया था, 4 जो इनके पैर होते हैं वो भी नहीं था, साइड में लगाने वाला कुशन भी नहीं था। और इसे असेंबल करने के लिए जो भी टूल्स वगैरह चाहिए होता है, जैसे कि स्क्रू वगैरह होते हैं और बाकी सारी चीज़ें, वो भी मिसिंग थी। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हो गया तो हो गया, अब तुम दूसरा मंगवा लो। बट मैंने फिर बोला कि नहीं, अब मुझे ऑनलाइन लेना ही नहीं है, मैं नहीं मंगवाऊंगी। अगर दोबारा फिर से वैसा आ गया तो क्या करेंगे। बट फाइनली मैंने इसे रिटर्न में डाल दिया और वो लोग आकर लेकर गए भी। अब रिफ़ंड का पता नहीं कब तक आएगा, लेट्स सी कब तक आता है, तो देखते हैं।